और अब बात करेंगे खबरों में जस्टिस वर्मा कैश कांड की, जिसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव खुलासा आज हम करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में भारी मात्रा में कैश की बरामदगी का मुद्दा गहराता जा रहा है। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें 4 से 5 बोरियों में अधजला कैश नजर आ रहा है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन नोटों की जानकारी से इनकार कर दिया है और जो वीडियो जारी किया गया है वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी वीडियो के सामने आने के बाद में जस्टिस यशवंत वर्मा ने इनकार कर दिया है कि ये वीडियो से उनका कोई नाता नहीं है। घर में अधजला हुआ कैश नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज है यशवंत वर्मा और उनके घर से कैश की बरामदगी का जो मुद्दा है वो फिलहाल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है हाल ही में। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के कुछ कदमों की दूरी पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे कचड़े जो हैं वो पड़े रहते हैं और उस कचड़ों में से आज आप देखिए कि किस तरह से ये 500 का नोट जो है वो बरामद किया गया है। बता दें कि कुछ कदमों की दूरी है, यशवंत वर्मा का जो घर है, सरकारी आवास है, उसकी कुछ दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इसी जगह पर आपको बता दें इसी तरह से कई जो नोट हैं वो मिले हुए हैं और ये नोट आप देख सकते हैं कि 500 का नोट यहाँ पर इसी तरह से। बता दें कि एनडीएमसी की टीम सुबह यहाँ से कचरा इकट्ठा करने के लिए आती है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं बहुत सारे पत्ते हैं और इन पत्तों को जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनको हटाया जाता है। और जब आज सुबह टीम पहुंची तो उन्हें इस तरह के नोट जो हैं वो यहाँ से बरामद किया। आप ये देखिए कई सारे नोट है, यहाँ पर भी ये देखिए छोटे छोटे ये जो नोट हैं वो इस वक्त पेड़ों के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। तो लिहाजा ये बात इससे जाहिर होती है कि किस तरह से जो बात कही जा रही है कि कई सारे बंडल नोट के उस दिन बरामद होते। भले ही जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लिहाजा आप देख सकते हैं कई सारे नोट्स जो हैं वो यहाँ पर बरामद इसी तरह से हुए हैं। अगर हम दिखाना चाहें उनके घर की तस्वीर, जो उनका सरकारी आवास है यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है और ठीक उनके घर के बाहर इसी तरह से कचड़े में कई सारे ये नोट जो है आज सुबह एनडीएमसी की टीम को बरामद हुए हैं। फटे हुए नोट, जले हुए नोट हैं और आप ये देखिए ये है सरकारी आवास यशवंत वर्मा का और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर आप देखिए किस तरह से कचड़ों के ढेर में इस तरह के नोट जो बरामद हुए हैं अपने आप में कई सवाल जो हैं वो खड़े करते हैं। ये है यशवंत वर्मा का सरकारी आवास और यहाँ से करीब कुछ दूरी पर ही कचड़े के ढेर में आज सुबह इस तरह से 500 के फटे हुए, जले हुए छोटे छोटे टुकड़ों में नोट जो है वो बरामद किए गए हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। और जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीएमसी वर्कर्स ने नवभारत पर कहा कि सफाई के दौरान जले हुए नोट मिले। एनडीएमसी वर्कर्स के द्वारा कहा गया कि सफाई के दौरान 20 से 25 अधजले नोट उनको मिले। 500 के 20 से 25 अधजले नोट उनको मिले हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अभी हमारी सहयोगी भावना किशोर भी आपको ग्राउंड से वही दिखा रही थी कि कैसे अधजले नोटों की बरामदगी की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर नोट जो कि आधे जले हुए हैं वो देखे जा सकते हैं। इस बीच एनडीएमसी वर्कर्स का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। सर, आपसे पहले आपका नाम बताइए। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, यहाँ पे कितने आपको नोट मिले थे जले हुए? 20-25 नोट थे वो जले हुए थे। वो 20-25 नोट थे। हाँ। मतलब 500 के थे, 2000 के थे? 500 के 500 के नोट। 500 के नोट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये किस दिन की बात है अगर बता पाए? ये 4-5 दिन हो गए सर। 4-5 दिन पहले मिले जी, थे। हाँ जी। तो आपको आइडिया है कि इसी मकान से आए? नहीं सर, इतना आइडिया हम नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कूड़ा तो कहीं से भी आ सकता है। कूड़ा कहीं से भी आ सकता है। तो 20-25 ही थे? हाँ, 20-25 नोट थे वो। और ये कहाँ से मिले आपको? सर इस तरफ से मिले थे, यहाँ से। अच्छा, ये नीचे जो कूड़े हैं वहाँ से मिले थे। तो उसके बाद और मिले? नहीं, उतने ही मिले थे बस। उतने ही मिले थे। उसके बाद नहीं मिले। इस कैश लोग के खुलासे के बाद में नवभारत की टीम ने जस्टिस वर्मा के घर पर जाकर पड़ताल की, तो इस दौरान वहां जले हुए फर्नीचर के साथ में कई सारा सामान भी नवभारत की टीम को दिखाई दिया। हमारे संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको चौंका देंगी, क्योंकि जो तस्वीरें हम आज सुबह से उन जले हुए नोटों की आपको दिखाते आ रहे हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। इन तस्वीरों में आप जला हुआ सामान
यहां तक इस डब्बे पे लिखी हुई चीजें भी पढ़ सकते हैं। साथ में ही एक फर्नीचर है वो भी जला हुआ मौजूद है, जिसका मेंशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन जहां तक बात आ रही थी कि तकरीबन 50 करोड़ के करीब का कैश जल गया था इस 30 तुगलक क्रिश्चियन रोड पे, वो यहां पे नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इंक्वायरी कमेटी में इस बात को पेश किया गया था कि जो मौका वारदात है उसे 15 की सुबह क्लीन पाया गया, वहां पे नोटों के ट्रेसेस नहीं मिले, वो अवशेष नहीं मिले, वो जले हुए नोट नहीं मिले, वो जाहिर सी बात है बड़ा सवाल पैदा करता है। टाइम्स ऑफ नवाबाद बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों इस तरीके से मौका वारदात को क्लीन किया गया, क्योंकि जब जस्टिस वर्मा से चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछताछ की उनके गेस्ट हाउस में, तब ये कहा गया कि केवल वहां पे फर्नीचर मौजूद थे और घर के सामान मौजूद थे। लेकिन तस्वीरें साफ तौर से दिखा दी थी कि किस तरीके से फायर के जब दमकल कर्मी मौका वारदात पे मौजूद थे तो वो चीख रहे थे कि गांधी जी जल रहे हैं, यानी नोट जल रहा है। अब ऐसे हालात में इस मौका वारदात के साथ किसने खिलवाड़ किया, किन परिस्थितियों में खिलवाड़ किया, पैसा किसका था, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। कैमरा से दिलीप के साथ मैं प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ नवाबाद के लिए, दिल्ली से। तो आपको सब कुछ आपने सुन लिया, चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कुछ कहा गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के पीएस ने पीसीआर को कॉल किया जानकारी देने के लिए। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के पीएस ने आग लगने की जानकारी दी कि आग लग गई है। 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जानकारी इस बात की दी जाती है। उसके बाद में पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को जानकारी दी आग लगने की। उसके बाद अधजले कैश के वीडियोस और तस्वीरें चीफ जस्टिस को भेजी गई कि आपके घर में आग लगी है। जस्टिस वर्मा के गार्ड के मुताबिक 15 मार्च को मलबा साफ किया गया था और अधजले नोटों को साफ कर दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश की जानकारी से इंकार कर दिया कि ये कैश उनका नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कैश की जानकारी मिली। जस्टिस वर्मा ने अधजले कैश के वीडियोस के बारे में भी मना कर दिया। मामले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। अब इस पूरे घटनाक्रम में चिट्ठी में मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत भी बताई गई है। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पर जस्टिस वर्मा का 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड भी अब निकाला गया है और पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है। जस्टिस वर्मा से फोन के डिस्पोज ऑफ और चैट डिलीट करने से मना किया गया है कि आप अपना फोन डिस्पोज ऑफ मत करिएगा। साथ साथ में चैट रिकॉर्ड्स को भी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, यशवंत वर्मा को ये कहा गया है। इसके साथ साथ में जस्टिस वर्मा से फोन डिस्पोज ऑफ और चैट डिटेल्स अब वो नहीं करेंगे और इसके ऊपर जांच पड़ताल के लिए भी कह दिया गया है। और अब इस कैश लॉग के खुलासे के बाद में जस्टिस यशवंत वर्मा की भी सफाई सामने आ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में मुलाकात के दौरान जस्टिस वर्मा ने कहा कि 14 से 15 मार्च की रात को स्टोर रूम में आग लगी थी। इसके साथ साथ में उनके द्वारा कहा गया कि स्टोर रूम में मिले पैसों के बारे में उन्हें नहीं पता, मेरे और मेरे परिवार को कोई भी जानकारी इस कैश के बारे में नहीं थी। जस्टिस के द्वारा कहा गया स्टाफ क्वार्टर के पास ही है स्टोर रूम में फर्नीचर, बोतल और क्रॉकरी रखे हुए थे। इसके साथ साथ में स्टोर रूम में CPWD का सामान भी रखा हुआ था, ये खुद उन्होंने कहा। स्टोर रूम में कोई भी ताला नहीं लगा हुआ था और इसके साथ साथ में उनके द्वारा कहा गया कि वहां पर कई सारे अधिकारी आते जाते रहते हैं। कैश कांड के ऊपर उनकी सफाई। स्टोर रूम में आगे पीछे दोनों दरवाजों से एंट्री है, यानी कि कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, 2 एंट्रीज हैं। ये स्टोर रूम मेरे आवास से जुड़ा हुआ नहीं है, आवास का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया। स्टोर रूम मेरे घर का हिस्सा नहीं है। पूरे कैश लॉग के कांड में जस्टिस वर्मा ने ये जानकारी साझा की और इसी के ऊपर फिलहाल जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारी सहयोगी भावना किशोर हमारे साथ में जुड़ गई हैं दिल्ली से। भावना, आपकी रिपोर्ट्स भी अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर दिया है जिसमें साफ तौर पर अधजले कैश देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस ने इस वीडियो को अपना बताने से ही इंकार कर दिया है।
बिल्कुल जस्टिस यशवंत वर्मा का जो विवाद है वो दिन पर दिन गहराता जा रहा है। जिस तरह से वो इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, नोटों के बंडल की जानकारी उनको नहीं है कि आखिरकार उनके स्टोर में ये नोट के जो बंडल है वो कैसे आए। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कहा घर के सामान है, लेकिन आज सुबह जब नव भारत की टीम यहाँ पर मौजूद थी तो यहीं पर आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि इसी कचरे के ढेर में, जहां पर आपको यहाँ पे सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं, इसी तरह से सबसे पहले आप इस नोट पे नजर डालिए। ये 500 के फटे फटे नोट आपको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये वही टुकड़े हैं जो यहाँ से मिले हैं जब सुबह एनडीएमसी की टीम, आज संडे का दिन है, साफ सफाई के लिए पहुंचती है। यहाँ पर कई सारे आपको सूखे पत्ते नजर आ रहे होंगे। इसी तरह से जब एनडीएमसी की टीम से हमने बात की तो उनका कहना है कि 4 रोज पहले भी इसी तरह से कई सारे जो नोट है 500 के सूखे वो बरामद किए। और कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट जो है अपने साइट पे डाली है, उसमें वीडियो भी है, उसमें दिख रहा है कि 500 के जले नोट हैं, कुछ बाइट भी सुनाई दे रही है जिसमें कहा जा रहा है महात्मा गांधी जल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यशवंत वर्मा का ये बाउंड्री वॉल है, ये उनका सरकारी आवास है और यही उनके घर के कुछ कदमों की दूरी पर यहाँ पर कचरे के ढेर में इस तरह से छोटे छोटे 500 के नोट बरामद होते हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात करें तो जांच समिति 3 जजों की बनाई गई है, वो इस पूरे मसले पर जांच करेंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि आखिर कौन है जो साफ सफाई कर रहा था, किस तरह से इसे हटाने की कोशिश की गई और आज सुबह देखिए इन कचरों में इस तरह के नोट की बरामदगी होती है। अब आपको दिखाते हैं कि चंद दूरी पर ही उनके सरकारी आवास का ये गेट है। कुछ कदमों की अगर बात करें तो 15 से 20 कदम पर उनका घर है। उनके घर के बाहर से ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो मिले हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों में जब हमने पूछा एनडीएमसी की टीम से तो उन्होंने ये भी बोला कि कुछ रोज पहले भी इस तरह के नोट मिले थे और आज भी आप देखिए ये छोटे छोटे जो नोट हैं वो मिले हैं, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करते हैं, जुडिशरी पर कई बड़े सवाल खड़ा करते हैं। अब ये विवाद और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। अब ये पूरा जो विषय है वो जांच का है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी रिपोर्ट जो अपनी साइट पे जारी की है, जिसमें कई वीडियोस जो है वो देखे जा सकते हैं, जिसमें भावना वीडियो के आधार पर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। और सवाल सबसे बड़ा यही जो खड़ा होता है वो ये है कि आखिरकार ये अधजला कैश अगर जस्टिस का नहीं है जो वो कह रहे हैं, तो ये कैश किसका है और कहां से आया और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना था। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।